हम क्या चाहते हैं? समता मूल्य समाज चाहते हैं। अगर समता मूल्य समाज अगर चाहते हैं तो पगड़ी का मतलब क्या है? पगड़ी का मतलब क्या होता है? आप में से किसी तो बताइए कि पगड़ी का मतलब क्या है? पगड़ी का मतलब है राजा महाराजाओं को अलग से पहचान होनी। सरदार है उसकी अलग से पहचान हो, दीवान है उसकी अलग से पहचान हो, राजा है उसकी अलग से पहचान हो, महाराज है उसकी पहचान हो। और फिर समता समाज मूल्य कहां से आएगा? और हम ही समाज के अंदर पदों का बंटवारा करेंगे, पदों का बंटवारा हम लोग करेंगे तो कहां से समता समाज मूल्य आ जाएगी? जो विचारधारा इस समता मूल्य के खिलाफ है उसको हमको त्याग देना चाहिए, उसको त्याग देना चाहिए। और ये जो पगड़ी की रस्म है, हमने कहा कहना चाहिए कि हम इसको मानेंगे नहीं और ना इसको हम लोग लागू करेंगे। क्या काम है? हम लोग ये जब तक तय नहीं कर सकते तब तक एक परिवर्तन हम लोग में नहीं आएगा। सिर्फ घोषणा से परिवर्तन नहीं आएगा। इकट्ठा बैठे दो घोषणा भी परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन लाना होता है, परिवर्तन को शुरुआत करनी होती है, परिवर्तन को अमल करना होता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि समता मूल्य समाज के खिलाफ जो जो व्यवस्था इसके खिलाफ है उसको हम लोग त्याग दें। फूलमाला चढ़ाते हो, किस पर चढ़ाते हो? भगवान पर चढ़ाते हो और किसी पर नहीं। पिछले साल मैं राजकोट में था, जितनी भी महिलाएं आए, बड़ा मंदिर था वहां पे दर्शन लेके आए हैं। मैंने उनसे एक ही सवाल किया कि दर्शन से कोई मतलब नहीं है, दर्शन लिए अच्छी बात हुई, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि ये जो दान पेटी होती है, दान का जो कटोरा होता है, आपने उसमें पैसे डाले या नहीं डाले? बोले हमने डाले। मैंने कहा उसका अधिकार किसका है? उस मंदिर पर पैसे का अधिकार किसका है? उस मंदिर के तिजोरी पर अधिकार किसका है? आप कहोगे पंडित का, लेकिन पंडित है किसका? आरएसएस का। और वही आरएसएस ने मोनू की मूर्ति हाईकोर्ट के सामने लगा दी है। तो आप अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। मंदिर में जाइए लेकिन दान मत दीजिए, तय कर लीजिए। मंदिर में जाइए लेकिन दान मत दीजिए। संगठन के पास पैसा नहीं होगा तो संगठन चल नहीं पाएगा। आपके पैसे से ही उनका संगठन चल रहा है। ये जो प्रथाएं हैं, ना समझते हुए हम लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं। ऐसी जो प्रथा है कि जिसको हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, जिसको हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, वही प्रथा हम लोग के खिलाफ जा रही है और हम लोग को जो है कैदी बनाने जा रही है। जिस प्रथा को हम लोग मानने जा रहे हैं, जिस प्रथा को हम लोग मानने जा रहे हैं, उस प्रथा पर हम लोग ने विचार करना चाहिए कि ये प्रथा मुझे फायदे की है या नुकसानदायक है। अगर ये नुकसानदायक है तो मैंने वहीं के वहीं उसको छोड़ना चाहिए। अगर उसमें जानकारी ना हो कि ये सही है गलत है,
तो किसी के साथ में बैठ के उसकी चर्चा करो, विचार गोष्ठी करो, और उस विचार गोष्ठी के साथ में फिर निर्णय लो कि ये सही है गलत है। हम लोग इस तरीके से चलेंगे तो ये मान के चलता हूं कि ये जो परिवर्तन का नारा हम लोग ने जो दिया है, भेदभाव मिटाने का नारा जो हम लोग ने दिया है, उसको असलियत में हम लोग अमल करते। दोस्तों, किसी एक वक्ता ने इस बात की जिक्र की कि यहां बाबा साहब के खिलाफ आंदोलन हुआ था। बात सही है, मैं यहां नहीं कह रहा हूं, वो यूपी में भी हुआ था, वो पंजाब में भी हुआ था, वो महाराष्ट्र में भी हुआ था, वो कर्नाटक में भी हुआ था। उस वक्त जो है वो व्यवस्था उस वक्त चली थी, मैं नहीं मानता कि नहीं थी, लेकिन उसके साथ साथ एक व्यवस्था और भी चली थी, और वही राजस्थान से शुरुआत हुई थी। बाबा साहब जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंग्लैंड में थे, तो यही एक राजस्थान के व्यक्ति ने एक लंबा चौड़ा टेलीग्राम भेजा था, बाबा साहब के नाम से भेजा था, और एक इंग्लैंड के रानी के नाम से भेजा था। और उसमें उन्होंने कहा था कि शिवविकास के जो नेता है, उस वक्त दलित शब्द नहीं था, शिवविकास के जो नेता है ये बाबा साहब ये, और दूसरा तीसरा कोई नहीं है।